हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी को एक बार के लिए दोबारा से टेक्निकली एनालाइज करते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का मंथली चार्ट। ये आपके सामने निफ्टी का एक मंथली चार्ट है जो तकरीबन 2020 से लेके 2024 तक दिखाई दे रहा है। आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि निफ्टी मंथली बेसिस पे एक प्रॉपर बुल ट्रेंड के अंदर है। आपको इस ड्यूरेशन के दौरान कोई भी लोअर हाई या लोअर लोज देखने को नहीं मिला है। हमेशा यहाँ पर हमने अपर हाई और अपर लोज ही देखे हैं। तो चलिए एक बार शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी को देख लेते हैं। उसके लिए हम एक बार के लिए निफ्टी को वीकली एनालाइज करना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से जो निफ्टी है वो वीकली चार्ट्स के ऊपर भी जितने भी है हायर लोज और हायर हाइज बना के चल रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके देखेंगे तो आप यहाँ पर इसका एक प्रॉपर फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए एक बार हम इसका डेली चार्ट और एनालाइज करके देखते हैं। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास निफ्टी का डेली चार्ट है। ये डेली चार्ट अगर आप इस 2024 के बिल्कुल शुरुआत से ही देखें तो हम देख पा रहे हैं कि 1/4/1/2024 से निफ्टी ने जो बुल ट्रेंड की शुरुआत की थी उसके अंदर हमेशा निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो ही बनाए हैं। आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं कि हमने तकरीबन 3 हायर हाइज बनाए और 3 हायर लोज बनाए। उसके बाद एक बार के लिए निफ्टी के अंदर जो पुराना हाई लोअर लो था उसको ब्रेक करके निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन इसने यहाँ पर अपनी जो 100 डेली मूविंग एवरेज थी वहां के आसपास से सपोर्ट लिया और वापिस से ऊपर चला गया। दोस्तों इसके अलावा इस सपोर्ट के अलावा यहाँ पर निफ्टी ने एक दूसरा फॉर्मेशन और दिया है जिसे हम राउंडिंग बॉटम का नाम देते हैं। वैसे तो होना ये चाहिए था कि जैसे ही निफ्टी ने अपने पुराने लो को काटा यानी कि एक लोअर लो बनाया, मार्केट को नीचे आना चाहिए था। लेकिन मार्केट चूंकि मंथली जो चार्ट्स है उनके ऊपर बुल ट्रेंड में चल रहा है तो वहां से नीचे नहीं आया। उसने एक डोजी फॉर्मेशन या जिसे कहें कि हम स्पिनिंग बॉटम टाइप की फॉर्मेशन बनाई और यहाँ से दोबारा अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दी। अगर इस टोटल 8 से 10 दिन की हम ट्रेडिंग को एक बार के लिए कंबाइन करें तो हमें एक प्रॉपरली राउंडिंग बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बनने को दिख रहा है और आज इसका हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिला है। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट 1-2 वीक के लिए कोई कॉल लेना चाह रहे हैं तो हम क्या ले सकते हैं। तो बेसिकली जो राउंडिंग बॉटम जो बनना स्टार्ट हुआ था निफ्टी के अंदर वो 22,710 से लेके 22,525 तक है और निफ्टी ने चूंकि आज ब्रेकआउट 22,525 के ऊपर दे दिया है और हम सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज भी हो गए। तो इस प्रकार से जब कोई भी राउंडिंग बॉटम बनता है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो तकरीबन जितने टोटल रेंज का वो राउंडिंग बॉटम होता है उसका फर्स्ट टारगेट हमारा उसका हाफ रेंज होती है और सेकंड टारगेट उसका हमारी फुल रेंज होती है, यानी 100% ऑफ रेंज होती है। तो अगर हम कल के लिए या नेक्स्ट 1 वीक के लिए कोई कॉल लेना चाहेंगे तो वो कॉल आपके सामने इस तरह से होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी ने जो ब्रेकआउट किया तो हम यहाँ से बाय की कॉल लेके निफ्टी के अंदर चलेंगे। यहाँ पर सेलिंग की कोशिश ना करें जब तक कि जो मार्केट है वो तकरीबन 22,308 या 22,300 के लेवल्स को दोबारा से नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है। तो हमारी यहाँ पर एक बुलिश कॉल रहेगी और इसका जो इंट्राडे वाले हैं उनके लिए जो एसएल रहेगा वो तकरीबन 22,550 से 22,580 की रेंज का रहेगा, यानी कि एक छोटा 80 से 100 पॉइंट का एसएल रहेगा और टारगेट इसका हमारा पहला टारगेट 22,925 और दूसरा टारगेट 23,325 होगा। तो देखते क्या ये जो निफ्टी के एनालिसिस है इसको जो ऑप्शन और फ्यूचर्स का डाटा उसको कंफर्म कर रहा है या नहीं। उसके लिए एक बार हम निफ्टी की वेबसाइट पर चलते हैं। दोस्तों आपके सामने निफ्टी का 25 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो हमारी सबसे पहली एक्सपायरी फ्यूचर्स के अंदर है उसके अंदर हम आ चुके हैं। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि आज जो ट्रेडिंग हुई है वो काफी 1,09,833 कॉन्ट्रैक्ट की हुई है और जो ओपन इंटरेस्ट है वो 2,10,578 से बढ़ा है। यानी कि टोटल देखा जाए तो जो ओपन इंटरेस्ट में चेंज है वो तकरीबन 8.5 या 8.95% के आसपास है। यानी कि मार्केट के अंदर हम आधे परसेंट की तेजी भी दिखाई है और साथ में ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़त देखने को मिली है। तो इससे पता लग रहा है कि जो ज्यादातर जो ट्रेडर्स है उन्होंने मार्केट के अंदर अपनी एक बुल पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है। उसी तरफ अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली है नियर जो एक्सपायरी यानी कि जो वीकली एक्सपायरी निफ्टी की है उसके अंदर तो सबसे ज्यादा 23,000 की जो लेवल्स हैं उनके आसपास देखने को मिली है। यानी कि यहाँ से एक बार के लिए लोग व्यू बना रहे हैं कि यहाँ से 23,000 के लेवल्स को छू सकता है।
दूसरी तरफ अगर स्पॉट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा पुट एडिंग जो हुई है वो 22,600 के लेवल में हुई है। उसी के नीचे हमारा तकरीबन एक इंट्राडे का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल है, यानी कि 22,550 से लेके 22,580 के बीच में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन डेटा है और फ्यूचर डेटा है वो भी हमारे टेक्निकल्स को यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। तो बेसिकली जो कल के लिए या नेक्स्ट 1-2 वीक के लिए हमारी कॉल रहेगी कि यहाँ से हम इसके अंदर कोई भी बाय साइड की कॉल लेके ही चलेंगे। उसके लिए टारगेट्स आपको तकरीबन पहला जो मिलेगा वो 22,925 और फिर दूसरा जो टारगेट मिलेगा वो 23,325 का रहेगा। इंट्राडे के लिए जो छोटा स्टॉप लॉस रहेगा वो 22,550 22,580 के बीच में रहेगा, और जो हमारा फाइनल स्टॉप लॉस है वो 22,420 के आसपास है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।